गुरु भक्ति योग। जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं, ऐसे गुरु का संग और सहवास ही शिष्य पर गहरा प्रभाव डालता है। तमाम प्रकार के अभ्यास की अपेक्षा गुरु का संग श्रेष्ठ है। गुरु का संग ही साधक को उसके चारित्र्य के निर्माण में, उसकी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप का सच्चा दर्शन करने में सहाय कर सकता है। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में न जाए या उसका दुरुपयोग न हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है महात्माओं का सत्संग। अर्थात हमें गुरु करना चाहिए, जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते रहे। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम होगा। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा के उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। हर काल में सच्चे महापुरुषों की यही कसौटी रहती है। उन्होंने शाब्दिक रूप से इस बात पर ज्यादा बल नहीं दिया है कि करने योग्य क्या है और क्या नहीं। उन्होंने सबसे पहले अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी है। उनके व्यक्तित्व को ईश्वर के शाश्वत नाम के सुमिरन का आधार दिया है। सद्गुरुओं ने मानव जाति को ऐसे अव्यक्त अक्षर से जोड़ा जिसे भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे लिखा नहीं जा सकता, जो निशब्द है, निर्रूप है। इसी नाम का महिमा गान करते हुए संत चरणदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, घट में ऊंचा ध्यान शब्द का सोहम सोहम माला। अर्थात अंतर्घट में श्वासों की माला में वह अव्यक्त नाम या शब्द समाया है। वे आगे कहते हैं, सतगुरु अक्षर मोहे पढ़ायो, लेखन लिखान
स्याही सेती, ना वह कागज मध्य चढ़ायो। यह सच्चा अक्षर यानी नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता। सद्गुरु ही इस अव्यक्त अक्षर को जानते हैं। इसे शाश्वत सुमिरन को सहजोबाई ने रोचक उदाहरणों के माध्यम से समझाया। हंसा सोहम तार कर, सुरती मकरिया पोए, उतर उतर फिरी फिरी चढ़े, सहजो सुमिरन होए। बरत बांध कर घरन में, कला गगन में खाए, अर्ध ऊर्ध्व नट जो फिरे, सहजो राम रिझाए। हर आती जाती सांस में सुमिरन का इतना अभ्यास कर लो कि वह एक सहज प्रक्रिया बन जाए। श्वास श्वास सुमिरन का ऐसा जाल बना लो जिस पर तुम्हारी मकड़ी रूपी सूरत सरलता से ऊपर नीचे हो पाए। जिस प्रकार एक नट धरती में 2 बांस गाड़कर उन पर बंसी रस्सी पर चढ़ जाती है, उस पर बंधी हुई रस्सी पर चढ़ जाता है और आकाश में मनचाही कलाएं दिखाता है, वैसे ही साधक को भी अपनी श्वासों को आंतरिक गगन तक चढ़ाना आना चाहिए। सुमिरन की इसी कला से अपने प्रभु को रिझाना आना चाहिए। ऐसा ही सुमिरन नागार्जुन ने भी उस चोर में प्रकट किया और उसे उसका अभ्यास करने के लिए कहा। कुछ दिनों के पश्चात चोर खंडहर मंदिर में वापस आया। सीधा नागार्जुन के चरणों में बिछ गया। उनके समक्ष गुहार भाव से बोला, महाराज आप मेरी सहायता करें, मैं घोर दुविधा में फंस चुका हूं, मुझे इस द्वंद्व की स्थिति से आप निकालो। तब नागार्जुन पूछते हैं, क्या हुआ? चोर कहता है, महात्मन आपने जैसा उपदेश दिया था मैंने वैसे ही किया। हर ऊपर नीचे जाती श्वास में आदि नाम का सुमिरन किया। नागार्जुन कहते हैं, अच्छा है, साधो साधो। चोर आगे कहता है, पर गुरुदेव ऐसा करने से तो मेरा सब कुछ लूट गया है, सब बिखर गया है, मेरे वश में अब कुछ नहीं रहा, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। क्योंकि यदि मैं अपना ध्यान श्वासों पर एकाग्र करता हूं, हर श्वास में शाश्वत स्पंदन सुनता हूं, तो चोरी कर ही नहीं पाता। इन श्वासों को पकड़ते पकड़ते मैं इतना शांत, इतना निशब्द हो जाता हूं, शून्य में लीन हो जाता हूं कि मुझे चोरी करने की सुधि ही नहीं रहती। इस अभ्यास से मेरा मन इतना जागृत और चैतन्य हो उठता है, मेरी दृष्टि इतनी सम हो जाती है कि मुझे सामने रखे रत्न व हीरे भी पत्थर या कांच के टुकड़े के समान लगते हैं। फिर मुझे एहसास होता है कि मैं इन पत्थरों को क्यों चुरा रहा हूं।
हार कर मैं खाली हाथ ही वहां से लौट आता हूं। महाराज, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? यदि मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? मेरा मार्गदर्शन करे स्वामी।